सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वीकली में अलग अलग वीडियो बनाते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। बट कल किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था निफ्टी का, तो हम दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात वीकली भी और इंट्राडे की भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में हमने लास्ट वीक भी बात करी थी कि 32,950 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, अगर मैं 30 मिनट की चार्ट पे जाऊँ, थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ कि अगर 32,950 के नीचे मार्केट निकलता है तो हम दोबारा से पोजीशन बना सकते हैं 32,000 के टारगेट के लिए। लेकिन मार्केट 32,950 के नीचे निकला ही नहीं। हमने कहाँ बात करी थी? हमने बात करी थी यहाँ कहीं। अगर आप देखो, उसके नीचे मार्केट गया ही नहीं, तो वहीं से मार्केट उसी रेंज में घूमता रहा। और बाइंग साइड का हमने बोला था जब तक मार्केट में ये लेवल नहीं ब्रेक होता 34,800, हमें कोई बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी थी। मैं भी पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, जो 3-4 दिन या एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए पोजीशन बनाते हैं लोग। इंट्राडे की अभी बात करते हैं उसके बाद। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने काफी ज्यादा रैंडम मूव्स दिखाए। एक दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगले दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जोन है, मार्केट ने ये जो जोन संभाल के रखा है, तो कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री हो रही है, ऐसा चार्ट में दिख रहा है। तो अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली पे देखेंगे वीकली पे हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। अब देखो, वीकली पे जैसा कि मैं काफी टाइम से आपसे बात कर रहा हूँ कि देखो, हमने जो डिसाइड किया था कि ये जो जोन था हमारा, ये वाला जो जोन था हमारा, कि इस जोन में मार्केट ने सबसे ज्यादा कंसोलिडेट करा था 4 महीने, 3 या 3.5 महीने। इसका जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, तब जाके मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई थी, ये वाली जो हमने रैली देखी थी। और मैंने कहा था कि मार्केट इसी जोन के अंदर जब भी बाहर निकलता है, इमीडिएटली इसके अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे अगर सस्टेन होगा। मार्केट ने देखो फिर से जोन तोड़ा, लेकिन मार्केट फिर से इस जोन के अंदर आ गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक और ग्रीन कैंडल हमें इस तरह की देखने को मिल सकती है। मार्केट ने अगर ये लो तोड़ दिया, ये जो मार्केट ने रिसेंट लो बनाया, तब हमें आराम से मार्केट में 30,500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा वीकली व्यू है। लेकिन हम बात करेंगे पोजीशन की, पोजीशन कहाँ बना सकते हैं। तो अगर हमें पोजीशन बनानी है सेलिंग की, एक मिनट गाइस, अगर हमें पोजीशन बनानी है सेलिंग की, तो हम इस लेवल के नीचे ही बनाएंगे। हमारा वही लास्ट वीक वाला लेवल ही है इस बार भी, 32,950 के नीचे ही बनाएंगे पोजीशन। हमारा टारगेट 32,000 के आसपास का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे हम टारगेट अपना, 32,050। क्योंकि इस लो को मार्केट टेस्ट करने आएगा, और यहाँ पे लो पे फिर से एक मार्केट में, अगर आप देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर मार्केट आ सकता है। वैसे तो मुश्किल लग रही है सेलिंग की पोजीशन। बाइंग का मैं अभी भी नहीं बोलूंगा आपको कोई पोजीशन बनाने की। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो 5-6 दिन की, तो बाइंग के लिए मैं अभी भी नहीं बोलूंगा। फिर भी अगर किसी को बनानी है तो मैं डेली चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। तो बाइंग की पोजीशन इसके ऊपर ही बनेगी, जो हमारे ये हाई है 34,700 के आसपास। इन दो कैंडल्स की जो हाई मार्क कर लो आप, 34,700 के आसपास ही बाइंग की पोजीशन बनेगी। और हमारा मैक्सिमम टारगेट ये जो जोन है, इसकी अपर रेंज रहेगी, जो कि हमारा आ रहा है 35,000। एक मिनट गाइस, जो कि हमारा आ रहा है 35,500 के आसपास का। तो ये आपको आराम से कुछ 1,000 पॉइंट के आसपास का यहाँ ट्रेड मिल सकता है, 1,000 पॉइंट के आसपास का यहाँ ट्रेड मिल सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पोजीशन के लिए 30 मिनट की क्लोजिंग हमेशा वेट करनी है। आप 5 मिनट या 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं ले सकते। 30 मिनट की क्लोजिंग होगी, उसके ऊपर नीचे जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे हमें क्या पोजीशन देखने को मिल रही है। देखो, डेली चार्ट पे हमने ये डिसाइड करा है 32,950 के नीचे पोजीशन बनाएंगे 32,000 के टारगेट के लिए। अब इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हो, 500-500 पॉइंट के टारगेट में। ऐसे ही ऊपर की साइड 34,590 के ऊपर स्टिल एक रेसिस्टेंस आएगा बीच में 34,800 का। और ये पोजीशन मैं एग्रेसिव बना रहा हूँ, मैं बाइंग के लिए आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता। फिर भी जो एग्रेसिव है वो 34,600 के ऊपर पोजीशन बना सकता है। उसका टारगेट एक गैप फ्रेम तक का तो रह ही सकता है, पहला 35,100 एंड 35,500। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हो गए। अब डेली चार्ट पे मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ। देखो, मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट में आपने देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी फर्स्ट बार में। मार्केट फिर से नीचे आया, गैप डाउन हुआ। मार्केट गैप डाउन होने के बाद अगले दिन फिर से गैप अप होकर मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो बाइंग्स आई हैं कंसिक्वेंटली, ये मार्केट में दिखाती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक पैटर्न भी बन रहा है और मार्केट में बायर्स की भी एंट्री हो रही है। हमें क्या चाहिए, हमें बस ये जो ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, बस हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। अगर मार्केट में इसका ब्रेकआउट आ जाता है, और जो ब्रेकआउट का लेवल इसका लेवल भी होगा, अगर आप देखो ये लेवल सुन गया, बेसिकली 34,800 के ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है, तो हमें एक रैली देखने को मिल सकती है जिसके टारगेट आपके 3500 या 36,000 तक हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मार्केट में अगर ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये ट्रेंड लाइन टूटती है, तो मार्केट में एक काफी अच्छा खासा बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारा हो गया डेली व्यू। तो कहीं ना कहीं ये लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट के लिए 34,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी चीज, मार्केट में एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको। तो मार्केट में ये नेकलाइन जो मैंने आपको बताई 34,500 या 34,600, जिसके ऊपर पोजीशन बनाने के लिए बोला मैंने एग्रेसिव वालों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो इतना ही टारगेट हमें और मिल सकता है, जो कि हमारा 34,500 के आसपास का जो मैंने आपको अभी बताया वो हो सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू हो गया।
अब बैंक निफ्टी में हम कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, हमें इंट्राडे में किस तरह ट्रेड करना है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो मार्केट में अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट में ये वाला जो जोन है, अगर आप इस जोन की बात करो तो ये जोन बहुत बड़ा टेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जोन के ऊपर निकलता है तो अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आएगा, और यहाँ पे हमारा गैप भी पड़ा है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और मार्केट इसको क्रॉस करता है 34,360 के ऊपर, तो आपको टारगेट्स कहाँ तक के मिलेंगे? पहला टारगेट तो आपका 34,465 हो जाएगा और यहाँ तक के 34,600 के। लेकिन जैसा आपको पता है मैं हमेशा आपको सेफ चलने के लिए बोलता हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा कि बाइंग के लिए आप थोड़ा वेट करोगे और बाइंग आप इस जोन के ऊपर ही करोगे, और ये जोन है हमारा 34,800, 34,820 के ऊपर। और मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कैसे बाय करना है। गैप है, 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो शायद ये गैप फिलिंग तक का टारगेट हमें मिल सकता है, और ये मैं मार्क कर देता हूँ। टारगेट क्या है हमारा? 35,150 तक का। लेकिन इसको आप दो पार्ट में बांटोगे, 34,820 के ऊपर पहला टारगेट आपका 34,950 रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 35,130 के आसपास रह सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे ब्रेकआउट होते हैं तो ब्रेकआउट होने दो, रीटेस्ट करें, फिर दोबारा स्विंग ब्रेक करें, तब आप बाय करना। तो ये हमारे बाइंग के ट्रेड हो गए। अगर मार्केट गैप ऊपर हो जाता है 36,000 के आसपास ही, 35,000 के आसपास ही, तब आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे, क्योंकि 34,150 के आसपास ही एकदम रेसिस्टेंस है। तो यहाँ इस रेसिस्टेंस पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, लाइक आपको हैमर कैंडल मिल जाती है, शूटिंग स्टार मिल जाती है, ठीक है। अब सेलिंग के लिए देखो, सेलिंग के लिए थोड़ा ईजी है। सेलिंग के लिए ये स्विंग निकलते ही हम 33,930 के नीचे निकलते ही हम ट्रेड कर सकते हैं, और हमारे टारगेट्स करेंगे, हमारे टारगेट यहाँ तक के रह सकते हैं 34,660, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप फिलिंग का जोन है। और मैंने हमेशा बताया कि गैप फिलिंग एक बार में फिल नहीं करता, तो पहला यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल आएगा। इस टारगेट को भी 33,936 के नीचे भी आप दो पार्ट में बांट सकते हो। पहला टारगेट आपका ये रहेगा 33,800 के आसपास का, और दूसरा आपका 33,660 के आसपास का टारगेट आपका रह सकता है। और इसके भी नीचे निकलेगा तो ऑब्वियसली गैप फिलिंग हो सकती है। अब मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप फिलिंग इसके ऊपर ही ओपन होता है, तो यहाँ पे देखना थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे जाता है, तो ये गैप फिलिंग तक का टारगेट आपको दे सकता है, ठीक है। ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी में भी देखो एक सेम चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी में भी सेम ही चीज हुई। अब आप देखो मार्केट में क्या हुआ, 3 दिन लगातार मार्केट ने सेम बॉटम बनाया, जो कि था हमारा 15,735। मार्केट ने अगले दिन यहाँ पे गैप अप करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई, बायर्स को सपोर्ट ट्रैप किया। मार्केट ने उसके अगले दिन थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया, अगले दिन बहुत बड़ा गैप डाउन। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पे एक जो चीज देखो, ये मार्केट में इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे फोकस करो। ये क्लोजिंग हुई हमारी 15,842। अगले दिन मार्केट 15,900 पे खुला, 16,250 पे बंद हुआ। नेक्स्ट डे उसके ऊपर ही सस्टेन करा। उससे नेक्स्ट डे फिर से मार्केट ने जो क्लोजिंग दी 15,800 की दी। दोबारा अगले दिन मार्केट 16,000 के ऊपर खुला और 16,260 तक गया फिर से, और वहीं पे क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो कैंडल्स हैं ये दर्शा रही है बायर्स यहाँ पे हार नहीं मानने वाले, और उसका रीजन भी है। रीजन क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी काफी अच्छा पहले 2 महीने का ये सपोर्ट जोन था। अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट जोन था, तो यहाँ से मार्केट में हर बार बाइंग आई है। अगर आप देखो यहाँ पे एक बार यहाँ बाइंग आई, एक बार यहाँ बाइंग आई, तो इसी को कंटिन्यूएशन में किया जा सकता है। और अगर मार्केट में ये जोन मार्केट में नीचे टूट गया है ऐसे करके, तो मार्केट में आपको 14,500 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं आराम से। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम जिस साइड भी मार्केट जाएगा उसी साइड चलेंगे। तो मार्केट में इसमें भी आप देखो डेली चार्ट पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनते हुए दिखेगा। तो ये जो नेकलाइन है हमारी 17,400 का जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 17,400 कल टूटता है, इसके ऊपर पोजिशनल लेवल भी बनाया जा सकता है आपका, और 17,700 ये गैप फिलिंग तक का टारगेट तो हमें आराम से मिल सकता है, 17,650 17,700 तक का। तो अब वीकली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। ये हमारा एक डेली ओवरव्यू हो गया। देखो वीकली में भी मार्केट में जैसा मैंने बताया कि देखो यहाँ पे ये जो जोन था इसको ब्रेकआउट कर रहा, रैली आई, दोबारा से मार्केट इसी जोन में आया, रैली आई। अब इसी जोन में ग्रीन कैंडल बनी है। अगर मार्केट में ये जोन टूटता है तो मार्केट में यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं 14,500 तक के। लेकिन मार्केट में अगर यहाँ से रिवर्सल आना है तो मार्केट में ये जो दोनों कैंडलों का हाई है, अगर आप देखो ये वाला जो जोन है हमारा 16,420 के ऊपर काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट जो मैंने डेली चार्ट पे दिखाया आपको, 16,700 तक का टारगेट आपको मिल सकता है वीकली चार्ट पे। 16,800 तक भी जा सकता है वैसे, बट हम सेफर साइड 16,750 के आसपास का जोन रखते हैं। और अगर मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट करूँ उसे, सेलिंग हमारी इसके नीचे ही होगी। सेलिंग के लिए मैं आपको लेवल बताता हूँ, सेलिंग हमारे इस जोन के नीचे ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये हमारा जोन है 15,500, 15,500 के नीचे ही सेलिंग होगी। वैसे तो 750 के नीचे भी सेलिंग कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा आपको, 100 पॉइंट का मिलेगा। पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं अभी। लेकिन अगर 15,500 के नीचे 30 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है तो हमारे टारगेट्स यहाँ तक के आराम से खुल सकते हैं, हमें हमें 15,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं इसी वीक, ठीक है, इस वीक या अगले हफ्ते तक। अब हम डेली चार्ट पे चल के देख लेते हैं किस तरह से इनको रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 16,400 के ऊपर पोजिशनल किसी को जाना है तो आप जा सकते हो, और आपका 16,750 इस गैप फिलिंग के थोड़ा सा ऊपर तक का टारगेट आपका रह सकता है। सेलिंग के लिए मैंने बताया हम इस जोन के नीचे नहीं करेंगे सेल, हम 15,500 के नीचे ही करेंगे सेल, जब भी हमें मिलेगा, चाहे इस हफ्ते मिले चाहे अगले हफ्ते मिले, ठीक है। इंट्राडे की बात करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
डिलीट करते हैं इसको। देखो इंट्राडे में भी यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि आप देखो ये वाले जोन काफी बार टेस्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे 16,400 के ऊपर बाय कर सकते हो, 16,420 इंट्राडे में भी। और आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? आपके टारगेट्स, पहला टारगेट आपका 16,500 के आसपास करेगा, ये भी ब्रेक होता है तो आप इस गैप फिलिंग के टारगेट के लिए जा सकते हो 16,650 तक। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करना अपना, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि गैप फिलिंग में ट्रैपिंग बहुत होती है, पहली बार में गैप फिल नहीं होता कभी भी, ठीक है। सेलिंग आपको करनी है, सेलिंग के लिए इसमें भी हमारा ये वाला जो स्विंग है इसको मार्क करेंगे हम, 16,117 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे? टारगेट्स इस कैंडल के लो तक के रह सकते हैं पहली 5 मिनट के। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ निफ्टी में 50 पॉइंट के आसपास जरूर ब्रेक करना, 16,117 है तो 16,050 से 60 के आसपास अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करना, और 16,000 तक के हम बैठ सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा रेंज बना के यहाँ तोड़ता है, तो गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है आगे, तो कल इस गैप के आसपास भी नहीं आएगा मार्केट, यहीं से ऊपर निकल जाएगा। अगर लेकिन मार्केट इस गैप को फिल करने दोबारा आता है, तो मार्केट में ये जो सपोर्ट है हमारा आपका, ये काफी वीक हो जाएगा, और ये चौथी बार आएगा तो हो सकता है ब्रेक कर दे। देन हमें काफी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है 14,500 या 15,000 तक का। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस, और थोड़ा सा मैं आगे शायद इस वीक वीडियो नहीं बना पाऊंगा 2-3 दिन, मैं आपको लेवल्स अपडेट कर दूंगा जैसे भी होंगे चार्ट पे। बट अगर आप नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।